जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। फ्रेंड्स, हम मैं लेकर आया हूँ आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें आपको टारगेट करेंगे हम लोग यूपी परीक्षा, यूपीएसआई एंड आरओ और बीएड और उन सभी परीक्षाओं को जिसमें अपना हिंदी एक अलग योगदान रखती है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दूसरी बात, अगर आपको कोई वीडियो में शिकायत करनी है या फिर आपको कोई लगता है कि सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और आप वीडियो मुझे अच्छे नहीं देते हैं, आपकी गलत बात है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से गति का विरोधार्थी शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि गति का विलोम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए प्रगति, ऑप्शन बी दुर्गति, ऑप्शन सी मंद, ऑप्शन डी आयतन। तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रगति की। तो प्रगति का विलोम होता है हमारा अप्रगति, अप्रगति। ठीक है, दुर्गति का होता है हमारा सदगति, सदगति। ठीक है, वहीं गति का होता है हमारा मंद। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक समानार्थी शब्द नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। ए विलक्षण, बी अनूठा, सी रहस्यमय, डी भिन्न। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रहस्यमय। तो रहस्यमय के और पर्यायवाची महत्वपूर्ण जो आपको जान लेते हैं, गोपनीय, पहला है हमारा गोपनीय, गुप्त, गोपनीय, गुप्त, मर्म और भेद, मर्म और भेद। ठीक है, ये हमारे रहस्यमय के क्या है, पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कुमार संभव के रचयिता कौन है। आपको बताना है कुमार संभव के लेखक कौन है। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कालिदास, डी कबीर। तो कुमार संभव के हैं कालिदास, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, हम बात कर लेते हैं तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास ने लिखी है हमारे पास रामचरितमानस, रामचरितमानस। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। बरवे रामायण लिखी है, बरवे रामायण, बरवे रामायण। ठीक है, और इन्होंने लिखी है पार्वती मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल और दोहावली। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं सूरदास जी की। तो सूरदास जी की महत्वपूर्ण रचना है सुरसागर, जो आप सब कई बार पूछ गई है परीक्षा में। सुरसागर, सुरसरावली, सुरसरावली। और अगली आते हैं हमारे पास साहित्य लहरी और सुरपचीसी, साहित्य लहरी और सुरपचीसी। ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं कबीरदास जी की। तो कबीरदास जी की हैं साखी, सवद और रमेनी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य बचानी है। आपको बताना है जो वाक्य दिया है इसका सही प्रारूप कौन सा है। ऑप्शन ए, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। ऑप्शन बी, यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं। ऑप्शन सी, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। ऑप्शन डी, यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है। आपको बताना है जो विकीर्ण है इसका विलोम शब्द कौन सा है। ए विस्तार, बी भीतर, सी वितरण, डी एकत्र। तो हम बात कर लेते हैं पहले विस्तार की। तो विस्तार का विलोम होता है संक्षेप, विस्तार का विलोम संक्षेप। ठीक है, और भीतर का होता है बाहर, भीतर का बाहर। वहीं हम बात कर लेते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्या होता है, विकीर्ण का एकत्र। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। आपको बताना है बंधु शब्द का बहुवचन क्या है। ए बंधुओं, बी बंधु वर्ग, सी बंधु, डी बंधु है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बंधु का बहुवचन बंधुओं। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 7 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। आपको बताना है एक पंथ दो काज का मीन्स क्या होता है। ए मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना। ऑप्शन बी दोनों तरफ खतरा। ऑप्शन सी एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि। ऑप्शन डी कहीं का भी ना रहना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि। अब वहीं हम बोल सकते हैं कहीं का रहना के लिए होता है धोबी को कुत्ता, न घर का रहा न घाट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आता है अपने पास।
साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो ए शार्क लिटरेरी अवार्ड, बी ज्ञानपीठ, सी सरस्वती, डी मंगला प्रसाद। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, मंगला प्रसाद। वहीं हम बात कर लेते हैं शार्क लिटरेरी अवार्ड की। तो शार्क लिटरेरी अवार्ड ये मिला था, फिलहाल में मिला है अभी महाश्वेता देवी जी को मिला है, हाल ही में महाश्वेता देवी जी को मिला है, ठीक है, देवी जी को। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? आपको बताना है कि लोहे के चने चबाने का मीन्स क्या होता है। ए लोहे के चनों का शौकीन होना, बी चनों के लिए मारे मारे फिरना, सी बहुत कठिनाई का सामना करना, ऑप्शन डी बहुत खतरा उठाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, बहुत कठिनाई का सामना करना, ठीक है। लोहे के चने चबाना का मतलब है बहुत कठिनाई का सामना करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आता है अपना। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। आपको बताना है, वाक्य दिया है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, में वाक्य कौन सा है? ए अपूर्ण भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी सामान्य भूतकाल, डी पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, सामान्य भूतकाल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्ण भूतकाल की। तो इसमें पूर्ण भूतकाल होता अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई है, यह वाला हमारा पूर्ण भूतकाल, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल होता कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो रही है, ये होता हमारा अपूर्ण भूतकाल। हम बात कर लेते हैं पूर्ण वर्तमान काल की। तो पूर्ण वर्तमान काल की बात आती है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? आपको बताना है जो विकल्प दिए हैं, तो इसमें से प्रचुर का विलोम क्या है? तो ए मृदुल, बी निम्न, सी अल्प, डी ऊर्ध्व। अब हम पहले बात कर देते हैं मृदुल की। तो मृदुल का जो विलोम होता है वो होता है कठोर, ठीक है। निम्न का होता है उच्च, निम्न का उच्च। वहीं बात कर लेते हैं प्रचुर, तो प्रचुर का होता है अल्प, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो ऊर्ध्व होता है, वो होता है एक वर्ड होता है हमारा ऊर्ध्व, ठीक है, ऊर्ध्व होता है। तो जिसका मीन्स होता है हमारा अफसान, ऊर्ध्व का अपोजिट क्या होता है? अफसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ डैश माना जाता है। ए विभावना अलंकार, बी बीप्सा अलंकार, सी प्रश्न अलंकार, डी अर्थालंकार। तो हमसे पूछा है जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार प्रस्तुत करते हो वहाँ होता है हमारा अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अलंकार से मैं आपको बताना चाहूँगा, अलंकार से हमारे यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है क्वेश्चन हमारा बनता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? एक होता है हमारा अर्थ अलंकार और दूसरा होता है हमारा शब्द अलंकार, ठीक है, शब्द अलंकार। तो हम बात कर लेते हैं शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार हमारे होते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये हमारे हैं शब्द अलंकार। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा अनुप्रास, बाईस यमक, ऐसा श्लेष, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ठीक है, ये हमारे हैं सारे शब्द अलंकार। बाकी जो अलंकार बचे वो हमारे आते हैं अर्थ अलंकार में, ठीक। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि इनमें से निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है, कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार आपको याद करने केवल 5 होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आता है अपने पास। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। आपको बताना है कि ये ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग हम पहचानते कैसा है? जब भी स्त्रीलिंग आपको शब्द पहचानना है तो उसमें कैसा या कैसी वर्ड जोड़ लो, कैसा या कैसी। अगर हमसे इन दो में से कोई भी आंसर लगाने से मिलता है तो हमारा, अगर कैसा लगाने से आंसर मिलता है तो वो हमारा पुल्लिंग, अगर कैसी लगाने से आंसर मिलता है तो हमारा है स्त्रीलिंग, ठीक है। अब हम पूछते हैं कष्ट का, ये ऑप्शन है हमारा काशीदार। तो कैसा काशीदार या कैसी काशीदार? तो हम बोलेंगे कैसा काशीदार, बी। ऑप्शन बी में जुर्राब, ऑप्शन सी पजामा, ऑप्शन डी घाघरा। तो हम बी की बात करते हैं, जुर्राब, कैसा जुर्राब है, कैसी जुर्राब। तो कैसी जुर्राब, अच्छी जुर्राब, बुरी जुर्राब। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 14 आता है हमारा। दिव्या और सौम्या में डैश बड़ी है। ए स्वयं, बी कौन, सी कुछ, डी कोई। तो इसका आंसर होगा दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपको बताना है भाल शब्द है, इसका समानार्थी शब्द क्या है?
ए मस्तक, बी प्रलय, सी उन्नत, डी भाला। तो हम पहले बात कर लेते हैं भाल। तो भाल बोलते कैसे हम? तो हम भाल बोलते हैं माथे को। कैसे? माथे को हम भाल बोलते हैं। तो माथे के अन्य पर्यायवाची हैं मस्तक, मस्तक, ललाट, ललाट, पेशानी, माथा, पेशानी, ठीक है, माथा और कपाल बोलते हैं हम इसे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, मस्तक, ठीक है, भाल का बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रलय की। तो प्रलय के पर्यायवाची होते हैं कयामत, कयामत, विप्लव, ठीक है, विप्लव, विप्लव हो गया, कल्पांत हो गया, गजब हो गया। प्रलय का क्या हो गया? कल्पांत, कल्पांत। अब हम बात करते हैं जरा इसकी उन्नत की। तो उन्नत को बोलते हैं हम, उन्नत के पर्यायवाची हैं हमारे पास समृद्ध, श्रेष्ठ, समृद्ध, श्रेष्ठ, बड़ा, श्रेष्ठ और बड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। आपको बताना है बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या है। ए बुढ़िया, बी बुढ़ियो, सी बुढ़िया, ऑप्शन डी बुढ़ियाएँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, बुढ़िया, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा हमसे, चिरजीवो जोरू जरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रज भानुषा बे हलदर के वीर। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी श्लेष। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट, श्लेष अलंकार है, ठीक है। यहाँ हम बात कर लेते हैं पहले ब्रजभानुषा को। तो ब्रजभानुषा में कृष्ण को बोलते हैं और इनके भाई को बोलते हैं, ठीक है। वो सॉरी, ब्रजभानुषा में बोलते हैं राधा को, गलती हो गई फ्रेंड्स, माफ़ी चाहता हूँ। तो ब्रजभानुषा बोलते हैं हम राधा को, ठीक है। यह राधा की बात चल रही है इसमें पंक्तियों में। और हम बात कर लेते हैं ज़रा परिभाषा उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जब एक ही वस्तु से एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हों, वहाँ होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। सॉरी, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा बता रहा हूँ मैं आपको एक बार फिर। एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके हो तो हमारा कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। हम बात कर लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना व्यक्त की जाती है। इसकी एक पहचान है, इनकी पहचान करने के लिए जानो, जनो, मानो, मनहु ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारे जल गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है? ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी अनुयोक्ति अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अतिशयोक्ति अलंकार। अच्छा, अतिशयोक्ति अलंकार में होता क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाता है। जितने भी आप फिल्मी गाने सुनते हो उसमें सब में क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमारा। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि शायद जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उन सब में किया गया है, लेकिन अलग अलग किताबों में इसका आंसर अलग दिया गया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, बी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक से जातिवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक से भाववाचक। दोस्तों, इसका आंसर जो मैं बताऊंगा वो 100% सही है। और क्यों बताऊंगा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, ये गांधी की बात चल रही है, तो गांधी कैसे हैं हमारे? गांधी की बात चल रही है तो गांधी हमारे कैसे हैं? तो गांधी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। गांधी जी की बात चल रही है तो किसकी बात चल रही है? व्यक्ति की। तो हमारे क्या है? गांधी क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ बात हो रही है राष्ट्रपिता की। तो राष्ट्रपिता अलग अलग देशों में राष्ट्रपिता अलग अलग मानते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में हम बात कर लेते हैं तो नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपिता मानते हैं वहाँ के लोग। तो ये तो हमारे कैसे हो गई? जातिवाचक हो गई, मतलब राष्ट्रपिता की तरह और हूँ, तो हमारा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में इसका परिवर्तित हो रही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ठीक है, जो 100% ठीक है। आगे बढ़ते, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये देखिए, अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? ए वाचक, बी उपमान, सी साधारण, डी उपमेय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, उपमान, ठीक है। हम ये बात कर लेते हैं अलंकार कौन सा। तो यहाँ अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की एक पहचान है, उपमा अलंकार में हमारे सा, सी, से, सम ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए, वह कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन बी, छी कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन सी, ओह कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन डी, आह कितना घृणित दृश्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, छी कितना घृणित दृश्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है हमारा। दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि अकुलाना का शब्द मतलब समानार्थी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए, संवरना। ऑप्शन बी, अभिवादन। ऑप्शन सी, प्रसन्न होना। ऑप्शन डी, व्याकुल होना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, व्याकुल होना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 23 है, कबीरदास जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। ए, बीजक। बी, मृगावती। सी, पदावली। डी, सूरसागर। तो कबीर जी की रचनाएं बीजक में संकलित हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ए, द्विवेदी पदक। बी, ज्ञानपीठ। सी, सक्सेरिया पुरस्कार। ऑप्शन डी, भारत भारती। तो हम बात कर लेते हैं महादेव वर्मा जी को। तो महादेव वर्मा जी को हुआ है सक्सेरिया पुरस्कार प्राप्त। ठीक है। तो आपको होमवर्क है, तो आपको बताना है महादेवी वर्मा जी को किस पुस्तक के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। आपको होमवर्क क्या है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 25 है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। ए, ब्रजभाषा। बी, अवधी। सी, खड़ी बोली। डी, बांगड़ू। तो हम बात कर लेते हैं जरा ब्रजभाषा की। तो ब्रजभाषा जो बोली जाती है हमारा मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर में क्या बोली जाती है, ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। हम बात कर लेते हैं जरा अवधी की। तो अवधी बोली जाती है हमारी गोरखपुर, गोंडा, बलिया, और अयोध्या में हमारी कैसी अवधी बोली बोली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं खड़ी बोली की। तो खड़ी बोली का बहुत बड़ा क्षेत्र है। खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ, मुरादाबाद, संभल, ठीक है, गाज़ियाबाद, हसनपुर, सहारनपुर, इन सब में खड़ी बोली बोली जाती है। गाज़ियाबाद, ठीक है। और बांग्लो बोली बोली जाती है हमारी हरियाणा क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। मथुरा, आगरा तो धौलपुर, ग्वालियर में ब्रजभाषा बोली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आता है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है हमसे, दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपको बताना है प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए, प्रत्युत्तर। ऑप्शन बी, भनभनाहट। ऑप्शन सी, यथानियम। ऑप्शन डी, बदसूरत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, प्रत्युत्तर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। ए, से की। बी, और में। सी, तथा का। डी, का से। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। मैं आपको फिलअप इसलिए रहता हूँ, जब भी हाल ही में आपको एग्ज़ाम हुआ है रेडियो ऑपरेटर का, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखे गए थे हिंदी में। तो इसलिए मैं आपको बार बार हर एक प्रैक्टिस सेट में हिंदी के फिलअप्स ला रहा हूँ, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में संभावित आपको फिलअप्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है अपना, निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। ए, हाथ साफ करना। बी, रंगसियार। सी, नाक को चबाना। ऑप्शन डी, जहर उगलना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, रंगसियार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, कोयले की दलाली में मुँह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। ऑप्शन ए, अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है। ऑप्शन बी, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। ऑप्शन सी, सभी वस्तुएं समान नहीं होती। ऑप्शन डी, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। तो इसका आंसर होगा बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए, भुजा। बी, जाति। सी, चिड़िया। डी, कपड़ा। तो हम बात कर लेते हैं, इसका है आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, कपड़ा। कपड़ा हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आता है अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। आपको बताना है पवित्रता का विशेषण कौन सा है। ए, पवित्र। बी, पवित्रात्मा। सी, पवित्रतम। डी, पाक।
तो पवित्र का विशेषण है पवित्रता का विशेषण है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पवित्र। ठीक है, कैसे विशेषण? विशेषण के बाद हमेशा संज्ञा का आना जरूरी है। जैसे मैंने बोला पवित्र किताब, मैंने क्या लिखा? पवित्र किताब। तो हमारा पवित्र साथ क्या आया? किताब आया। तो किताब हमारा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले जो भी शब्द आता है वो हमारा बोलते हैं उसे विशेषण। ठीक है, इसे एक शब्द इसका नाम और बोलते हैं, इसे बोलते हैं विशेष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32 अपने पास। आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटे। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन ए, तुम निसंकोच चले जाइए। बी, आप निसंकोच चले जाइएगा। सी, आप निसंकोच चला जाओ। ऑप्शन डी, आप निसंकोच चले जाइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, आप निसंकोच चले जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश खिड़की का शीशा तोड़ा है, डैश बता दे। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। ए, उसने तुम्हारे। बी, जिसने वह। सी, वह कुछ। डी, वह कौन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। क्वेश्चन नंबर 34 है अपने पास। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? ए, ऑप्शन ए दिया है हमारा एक वचन। ऑप्शन बी बहुवचन। ऑप्शन सी सदैव बहुवचन। ऑप्शन डी सदैव एक वचन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सदैव एक वचन। ठीक है, हर कोई हमारा कैसा है? सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 35 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से सही जोड़ी चुनिए। आपको बताना है कि इसमें से सही जोड़ी कौन सी है। एक तरफ लेखक दिए गए हैं, एक तरफ उनकी किताबें दी गई हैं। ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद यामा। ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा यताति। ऑप्शन सी, नासिर शर्मा जियाहट। ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, सुमित्रानंदन पंत ने क्या लिखी है? चिदम्बरा लिखी है, या यामा लिखी है महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं यताति की। तो यताति लिखी है हमारी विष्णु सखाराम खांडेकर। किसने लिखी है? विष्णु सखाराम और खांडेकर ने ये लिखी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आता है अपना। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिए गए विकल्प में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो आपको दिया गया है कि उन्नत शब्द जो दिया है ये क्या है? ए, प्रतिविशेषण। ऑप्शन बी, विशेषण। ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी, विशेष्य। तो उन्नत हमारा क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुड़ न दे गुड़ की डैश इस लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। ए, लड़ाई तो करे। बी, सी, बात तो करे। सी, राज तो करे। डी, रोज तो करे। तो गुड़ न दे गुड़ की सी बात तो करे। हमारे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास। निम्न विकल्प में से सही शब्द चुनिए। आपको बताना है 4 विकल्प है, इनमें से सही वर्तनी कौन सी है? ये क्वेश्चन हमारा वर्तनी से आया है। ऑप्शन ए, मतलब आपको बताना है कि पुनर्जागरण की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 39 है अपने पास। जहाँ उपमालंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? ए, अलंकार। बी, अर्थ अलंकार। सी, शब्द अलंकार। डी, उभय अलंकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, अर्थ अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे ज़रूर करें। अगर आपको कोई शिकायत है या कोई सुझाव है तो कृपया करके आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि स्थिति का विलोम शब्द क्या है? ए, शुभ। बी, प्रशंसा। सी, निंदा। डी, अशुभ। तो स्तुति का होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, निंदा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं शुभ। तो शुभ का होता है हमारा अशुभ। ठीक है, और प्रशंसा का भी हमारा ऑप्शन क्या होता है? निंदा। अगर आपको कोई शिकायत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।